आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स। हमारी बुक सेकंड, हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसकी एक और नई क्लास। कल हमने हमारी अपनी एक्सरसाइज पूरी कर चुके थे, जो कि थी हमारी एक्सरसाइज नंबर सेकंड हम पूरी कर चुके थे। आज हम एक्सरसाइज नंबर थर्ड स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले हमें इसके कुछ फॉर्मूला पढ़ने पड़ेंगे, कुछ बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे। अभी आपसे समझ लेना, ज़्यादा समझना है कोई बात नहीं, क्वेश्चंस के टाइम में समझ आ जाएगा, क्योंकि ऐसे लिखने में ना एक बस ये होता है कि हाँ आपके फॉर्मूला एक जगह लिखे रहते हैं। एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में आपको फॉर्मूला मिलते हैं, मुझे पता है इस तरह से एकदम समझ में नहीं आता, क्वेश्चन करते टाइम इस दिमाग में घुसता है, बट ये है एक बार आपको एक चीज़ मिल जाए, थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाना चाहिए। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव, यानी कि इसमें जो हमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है वो डेरिवेटिव्स का निकालना है। डेरिवेटिव्स का कैसे, यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन दिख रहा होगा, डिफरेंशिएशन दिखा है, यानी कि इन सबसे अलग है, यहाँ सब में इंटीग्रेशन यूज हो रहा है, ये डिफरेंशिएशन का। वैसे एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ जगह के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ के लिए नहीं है, बट हाँ कर लेना, सब अनएक्सपेक्टेड होता है पेपर। सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, फंक्शन ऑफ पी का, किसके इक्वल हो, हमारे फंक्शन ऑफ टी के, तब जो हमारा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, यहाँ पे अगर मैं कहूँ जो हमारा डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव यू स्क्वायर, जो हमारा फंक्शन ऑफ एन होगा, उस फंक्शन ऑफ एन नहीं, फंक्शन ऑफ पी होगा, उसके पावर में होगी एन, यानी कि उसे कितनी बार डिफरेंशिएट करना होगा, ये उस चीज को डिफाइन करेगा। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन ऑफ पी की पावर एन इज इक्वल टू इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये एन कौन सा है, ये एन वही है जो आपके यहाँ पे यूज हुआ फंक्शन में, वो इक्वल होगा हमारे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, डी की पावर एन अपॉन डी, डिफरेंशिएशन करना है एन टाइम, किसका, फंक्शन ऑफ पी का। अगर आपको सीधी सीधी बात हो, अगर आप ये नहीं है कि आप ये कर लो ये कर लो, इसमें आपको पूरा ही समझना पड़ेगा। अगर आपने ये नहीं किया तो आप इस कंक्लूजन तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, यानी कि दोनों चीजें ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो आपका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, डिफरेंशिएशन करना है हमें एन टाइम, किसका, फंक्शन ऑफ पी का, किसके इक्वल होगा, ये होगा -1 की पावर एन, टी की पावर एन, देन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा फंक्शन ऑफ पी का। फाइनल आंसर यहीं से निकलेगा, बट फर्स्टली हमें इस फॉर्म में दिया होगा, देन हमें हमारी इस फॉर्म में लेके आना होगा, देन फाइनली हम अपनी इस फॉर्म की तरफ जाएंगे। कई बार ऐसा होगा कि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ होगा, आपको बनाना पड़ेगा उस फॉर्म में, बनाने के बाद फिर आप इस फॉर्म में जाएंगे, फिर आप उस फॉर्म में जाएंगे, इस तरह से आपको चेंज करना पड़ेगा। अभी आप इसे सिर्फ नोट कर लो, क्वेश्चंस में आपको समझ में आएगा कि आपको किस तरह से फॉर्म में चेंज करना है, कैसे करना है, ठीक है। अब पढ़ेंगे हमारा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल, यानी कि हमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है इंटीग्रल का। सबसे पहले यहाँ पे हमारी थ्योरम गिवन है हमें, जब हमारी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना किसका, फंक्शन ऑफ पी का इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी, ये तो सब में स्टार्टिंग से ही चलता है इनवर्स में, ठीक है। देन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड किसका करना है, हमारे फंक्शन ऑफ एक्स में लिमिट होगी हमारी क्या, इंटीग्रेट करना होगा हमें हमारा फंक्शन ऑफ एक्स विद लिमिट टी टू इनफाइनाइट, यानी कि यहाँ पे हमें हमारी लिमिट गिवन होगी। ये अगर थोड़ा सा लेट भी करोगे चल जाएगा, बट ये वाला और ये वाला पार्ट ज्यादा जरूरी है, इसे स्किप कर दो कुछ टाइम के लिए, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस हाँ आपके पास नोट होना चाहिए, कुछ क्वेश्चन की जरूरत पड़ जाती है। ये किसके इक्वल होगा, हमारे फंक्शन ऑफ टी अपॉन टी के। देन बात करते हैं, अगर हमारी जो पावर है वो मल्टीप्लाई की जाए पी से, या फिर पी की पावर हो कुछ, अगर इस तरह से हम किसी फंक्शन में मल्टीप्लाई करें तब क्या होगा। अगर हमारा कोई फंक्शन है उसमें फंक्शन ऑफ पी में इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, किसका, फंक्शन ऑफ पी, जिसमें की पी की मल्टीप्लाई हो रखी है, वो किसके इक्वल होगा, एफ डैश टी, यानी कि हमें डिफरेंशिएट, डैश का मतलब डिफरेंशिएशन ही होता है, डी अपॉन डी पी, डी अपॉन डी पी नहीं होगा, यहाँ पर डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी, इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी का डिफरेंशिएशन करना होगा, समझ जाना, ठीक है। डैश का मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएशन से है। देन बात करते हैं हमारे डिवीजन की। डिवीजन में यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पावर 2 तक ही आएगा, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, मैक्सिमम 3 तक ही जाएगा। सबसे पहले अगर आपको सिंगल दिया हुआ, डिवाइड किया हुआ पी से, तब क्या करेंगे, अगर आपका आराम से पी से डिवाइड कर रखा हो तब ये इक्वल होगा हमारे फंक्शन ऑफ एक्स, इंटीग्रेट कर रखा होगा, इंटीग्रेशन करा होगा विद लिमिट 0 टू टी विद dx, ये कर रखा होगा। अगर यहाँ पे आ जाता स्क्वायर तब क्या होगा, तब होगा हमें इंटीग्रेट करना होगा 2 बार फंक्शन ऑफ एक्स को, फर्स्टली लिमिट होगी हमारी 0 से y dx, देन 0 से t dy। अब यहाँ पे पहले इंटीग्रेशन किसका करेंगे, सबसे पहले होगा dx का, अब फिर होगा y का, अगर यहाँ पे क्यूब होता तो यहाँ पे dz भी आ जाता, फिर z का होता, तो अभी आप पहले से नोट कर लीजिए। डन।
तो हम हमारी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अब हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज नंबर 3 स्टार्ट। एक्सरसाइज नंबर 3। सबसे पहले हमारी इस एक्सरसाइज में हमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक है हमारा 1/p, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा 1/p माइनस a क्यूब, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका फाइंड करना। देन है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है 1/p प्लस a क्यूब का। ये दोनों फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से होना है। मैंने इस तरह के आपको काफी सारे क्वेश्चन करा चुकी हूँ फर्स्ट एक्सरसाइज में, इसलिए ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क में होंगे। ये वाले क्वेश्चन मैं नहीं कराने वाली, ठीक है, ये आप होमवर्क में कर लेना, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये फर्स्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म p अपॉन p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमें हमारा क्वेश्चन गिवन है। अब इसमें क्या करेंगे? सबसे पहला काम, यहाँ पे आपको कोई फॉर्म दिख रही है मल्टीप्लाई डिवाइड, इस तरह की कोई फॉर्म दिख रही है। यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई की दिख रही होगी, बट यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं लगेगा। आप देखो यहाँ पे कोई इस तरह की n वगैरह कुछ नहीं है। बट यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे हम लोगों ने एक और थ्योरम पढ़ी थी डेरिवेटिव वाली, उससे हम कुछ कर सकते हैं, कर सकते हैं। फर्स्टली आप यहाँ से उठाओगे अपनी वैल्यू p अपॉन p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारे पास हमें इंटीग्रेट करना है। अब अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 2 कर दूं तो क्या होगा? यहाँ पे अगर आप इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, अगर आपको इस टर्म को इंटीग्रेट करना है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आपको अपनी इस टर्म को क्या मानना होगा? t मानना होगा, यही करना होगा। t इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dt अपॉन dp। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे 2p, यही आ जाएगा। अब अगर आप इसे लिखें, क्या आ जाएगा? dt इज इक्वल टू 2p dp, यानी कि ये जो हमारी टर्म है ये पूरी टर्म किसके इक्वल होगी? dt के। यानी कि अगर मैं देखूं 2p और dp को dt लिख सकती हूँ, और जो हमारा p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है इसको क्या लिख सकती हूँ मैं? 1/t स्क्वायर इंटीग्रेट 1/2। ये वैल्यू मिल रही है हमें। अब आप लोगों को लग रहा होगा ऐसा हमने क्यों किया? रीजन है कि हमें लाना है इसे हमारे डिफरेंशिएशन वाली फॉर्म में। अगर ये डिफरेंशिएट वाली फॉर्म में नहीं हो तो हम इसे नेक्स्ट स्टेप पे कैसे लेके जाएंगे? n भी चाहिए हमें, पावर भी चाहिए, 1 है, 2 है, 3 है, वो सब भी तो चाहिए हमें इसे सॉल्व करने के लिए। इस कारण से हम ये कर रहे हैं। अब हाँ, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा? यहाँ से मिल जाएगा -1/2 अपॉन t, और t क्या है हमारा? p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो ये जो हमारी टर्म है, क्या अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करूँ दोबारा से तो मुझे ये टर्म मिल जाएगी? बताओ कि अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ d अपॉन dp करूँ किसका? -1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1/p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का। अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ तो क्या मुझे वापस से ये टर्म मिल जाएगी? नहीं मिल जाएगी। ये टर्म मिल जाएगी क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। आप इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन तक, मतलब अगर आप जोड़ और घटा की तरह होता है, मतलब अगर आप एक जगह तो इंटीग्रेट यानी कि एक सब चीजें मिला के कर दी जाती हैं, एक जगह सारी चीजें खोल के हो जाती हैं, बस फर्क इनमें यही है। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ, यहाँ पे मैंने इंटीग्रेट किया, अगर मैं जो इंटीग्रेशन करके आया उसे मैं डिफरेंशिएट करूँ तो क्या मुझे दोबारा से ये टर्म मिल जाएगी? मिल जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा हमारा, अगर इसको डिफरेंशिएट करूँ आ जाएगा p अपॉन p स्क्वायर, यहाँ पे 2 1/2 माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर। यानी कि हमारे ये दोनों टर्म जो है वो बराबर है। इससे ये बनी और हमने इस वाली टर्म को डिफरेंशिएट करके ये टर्म बना दी। यानी कि हम यहाँ पे अपनी कुछ टर्म्स रिप्लेस कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं? ये आपका जितना भी काम है ना, ये सब आपका रफ वर्क है, ये आपको नोटबुक में अपनी शीट में नहीं करना, ये आप साइड में कर सकते हैं, बट हाँ ये क्वेश्चन के में इंक्लूड नहीं होगा। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे हमारी टर्म, यहाँ पे आ जाएगा। अब इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने, यहाँ पे हमें पता चल गया पावर क्या होगी हमारी 1। यहाँ पे आ जाएगा हमारा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/2 d अपॉन dp, साथ में क्या आ जाएगा? 1/, ये माइनस का होगा, 1/p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का, a स्क्वायर आ जाएगा इंटीग्रेट करके। ये तो मिला था हमें, मिला था नहीं मिला था, यही आया था हमें इंटीग्रेट करके। अगर हम इसे इंटीग्रेट करें, डिफरेंशिएट करें तो हमें वापस से ये टर्म मिल जाएगी। हमने क्यों लिखा है यहाँ पे? हमने इंटीग्रेशन वाला क्यों लिखा, डिफरेंशिएशन वाला क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूँ तो क्या दोबारा से ये टर्म मिल जाएगी? मिल जाएगी। मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया था, यही रीजन था इसको डिफरेंशिएट की फॉर्म में लिखने का, कि दोबारा से हमें ये टर्म मिल जाएगी। अब ये डिफरेंशिएशन की फॉर्म है, ये हमने फर्स्ट थ्योरम पढ़ी थी हमारी डेरिवेटिव वाली,
उसमें क्या था सेकंड स्टेप कि उसे हमें डिफरेंशिएट की फॉर्म में लेके आना है, हम लेके आ गए। अब वो मैंने आपसे कहा था कि d की पावर n है, 1 है, 2 है, किससे पता चलेगा? अगर आपको इसे एक बार डिफरेंशिएट करके ये टर्म मिल जाएगी तो पावर हो जाएगी 1, n की पावर हो जाएगी, n हो जाएगा 1। अगर दो बार डिफरेंशिएट करके हमें ये टर्म मिलती तो हमारी n क्या हो जाता, n हो जाता हमारा 2। ये इस चीज पे डिपेंड करेगी हमारी n की पावर। तब आगे क्या आ जाएगा, आगे करेंगे हम फर्स्ट यहाँ पे -1/2 आ जाएगा हमारा भाग, क्योंकि कांस्टेंट है, 1/2 आ गया। अब क्या होगा, अब सबसे पहले इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म d बाय dp 1/p² माइनस a², ये आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे क्या होगा, हमने पढ़ा था -1 की पावर n t की पावर n इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन ऑफ p, यही पढ़ा था हमने, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? तो क्या अब हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। -1 की पावर n यानी कि -1 की पावर t की पावर 1, और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालना है हमें, हमारी इस टर्म का 1/p² माइनस a² का। तो अब लिख देंगे हम हमारी इस फॉर्म में, क्या आ जाएगा यहाँ पे -1/2 -1 की पावर 1 t की पावर 1 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/p² माइनस a² का, ये आ जाएगा हमारे पास। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/2 t साइन, ये 1/a आ जाएगा साथ में इसके, 1/a साइन at हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ये हो गया है हमारा इसका फाइनल आंसर। डन डन। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 4 दे रखा है हमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म log 1 - 1/p², ये टर्म का हमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। सबसे पहला काम क्या होगा, क्या हम हमारी जो टर्म है इसे फंक्शन ऑफ p के इक्वल मान सकते हैं? मान सकते हैं, कर सकते हैं ना भाई, सारा मैथ्स का खेल लेट वी नो इसी पे चल रहा है। यहाँ पे हम इस टर्म को फंक्शन ऑफ p के इक्वल मान सकते हैं। फंक्शन ऑफ p = log 1 - 1/p² लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, क्या हम यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं अपनी टर्म का? ले सकते हैं। क्या आ जाएगा, log p² - 1/p², ये आ जाएगा। अब ये जो हमारी टर्म है, क्या हम इसे रेसिप्रोकल कर सकते हैं? अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, log p² माइनस 1, ये आ जाएगा। और पावर में क्या आ जाएगा, -1, क्योंकि रेसिप्रोकल गया तो पावर में -1 आ जाएगा। ये जो पावर होती है, ये हमने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, log a की पावर n, जो ये n पावर में होता है, ये log के साथ होने पे n log a बन जाता है। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ये जो हमारी पावर है ये आगे आ जाएगी, क्या आ जाएगा, -1 log p² - 1, ये आ जाएगा। अब हम लोगों को एक प्रॉपर्टी पता है, log a/b को हम कैसे लिख सकते हैं, log a माइनस log b लिख सकते हैं। नहीं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस बाहर है, यहाँ पे log p² माइनस log p² - 1, ये आ जाएगा। अब हम माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, log p², यहाँ पे माइनस आ जाएगा, प्लस log p² - 1, ये आ जाएगा। ये किसके इक्वल है, हमारे फंक्शन ऑफ p के इक्वल है। तो अभी आप पहले इतना नोट कर लीजिए। अब ये जो हमारी टर्म आई है यहाँ पे, क्या हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर सकते हैं। ऑन डिफरेंशिएट करेंगे। डन डन। यहाँ पे अब हमारा डिफरेंशिएट करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, f' आ जाएगा। ये किसके इक्वल होगा, ये होगा हमारे -2/p, देन प्लस। अब जब हम हमारी इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, फर्स्टली log की चल जाएगा p² - 1, बट यहाँ पे हमारा p² भी था, p² के कारण यहाँ पे आ जाएगा 2p।
यानी कि अब हमने कर दिया है इसको डिफरेंशिएट। अब ये जो हमारी टर्म है, क्या हम इन दोनों तरफ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म की इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? ऑन टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, यहाँ पे अगर हम दोनों तरफ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म की मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाएगा? इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन ऑफ पी एफ डैश, देन इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, -2 बाहर आ जाएगा, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसका? 1/p प्लस 2 इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म p/p² -1। ये टर्म है हमारे पास। अब ये जो हमारी टर्म है, क्या हम इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या आ जाएगा? इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म f डैश p किसके इक्वल है? ये जो हमारी 1/p टर्म है, ये है हमारी 1 के इक्वल, हमने पढ़ा है -2 आ जाएगा प्लस, अब ये जो हमारी टर्म है ये किसके इक्वल आ जाएगी? 2 cos हाइपरबॉलिक h t, 1t लिख दो, t लिख दो, बात वही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब हमने एक हमारी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में हो, डिफरेंशिएशन की फॉर्म में आ गया, ये क्या है? क्या हम इसे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म d/dp फंक्शन ऑफ p कह सकते हैं? कह सकते हैं। हमने हमारे डेरिवेटिव वाले में ये पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि अगर इस तरह की कोई पावर दे रखी हो -1 की पावर n, ये पावर क्या दे रखी? डैश का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन होता है, यानी कि पावर में क्या आ जाएगा? 1, t की पावर 1 इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसका? फंक्शन ऑफ p का। ये आ सकता है? नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तब इसे लिख सकते हैं इस तरह से, क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा? -1 की पावर 1 t की पावर 1 इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसका? फंक्शन ऑफ f डैश p का। ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं? ये जो हमारा -1 है, इसे साथ में लिख लो, +2 cos हाइपरबॉलिक h t। ये जो हमारा -1 है, क्या हम इसे दूसरी तरफ भेज सकते हैं? वैसे t को भी भेज सकते हैं, t को भी भेज दो आप। ये जो हमारा -1 और t है, इसे दूसरी तरफ भेज सकते हैं, भेज सकते हैं। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसका? f डैश p का किसके इक्वल आ गया? माइनस हट जाएगा, 2/t -2 cos हाइपरबॉलिक h/t। ये हो गया हमारा इसका फाइनल आंसर। हम कहाँ से चले कहाँ तक आ गए? इस तरह के क्वेश्चन अगर आप ये सोचो कि आप डायरेक्टली एग्जाम में जाके हिट कर लोगे, नहीं कर पाओगे। इनमें कम से कम 2 से 3 बार की प्रैक्टिस है। देखो इसमें सारा कॉन्सेप्ट ही अलग है, पहले हमने क्या किया फिर क्या किया। तो प्लीज इस तरह के क्वेश्चन को एग्जाम से पहले 1 से 2 बार रिवाइज करके जाना। डन। सो बस गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।